अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग जान रहे हैं जिस्म, अंदाम, तन, बदन और जसद का क्या मानी है, क्या फ़र्क है इन सभी अल्फाज में, जो अक्सर मुतरादिफ अल्फाज में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें कुछ फ़र्क है। ये मानवी फ़र्क नहीं है बल्कि ये इस्तिलाही फ़र्क है, यानी कह सकते हैं कि लुग़वी फ़र्क नहीं है इसमें। फ़र्क क्या है? लोग जो इस्तेमाल करते हैं, कौन से लफ्ज़ को किस रूप से, किस हैसियत से इस्तेमाल करते हैं, ये फ़र्क यहाँ वाज़े तौर पर नज़र आ जाएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारी जान है उर्दू, हमारी शान है उर्दू, मोहब्बत के फसाने का हसी उन्वान है उर्दू। पहले बात करते हैं जिस्म, तन, बदन, जसद, ये सब क्या है? एक ही तरह के अल्फाज हैं, मुतरादिफ हैं, लेकिन देखें इसमें क्या फ़र्क है इस्तिलाही तौर पर। जिस्म एक आम लफ्ज़ है जो इंसान के मुकम्मल जिस्मानी ढांचे या वजूद को ज़ाहिर करता है। यह जिस्म की मजमूई हालत या फ्रेम को बयान करता है, जिसमें गोश्त, हड्डियाँ और जिल्द वगैरह शामिल हैं। जिस्म को उर्दू में और अरबी में आम तौर पर इंसान या जानवर के बदन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस्म इंसान का हो सकता है या जिस्म जानवरों का हो सकता है। जिस्म मुकम्मल एक ढांचा जिसमें हड्डियां भी हैं, गोश्त भी है, खून भी है, ये सब कुछ मिलाकर जिस्म कहलाता है, यानी इंसानी जिस्म है ये सब। तो जिस्म तो हम लोग जान रहे हैं, जो हम देख रहे हैं ज़ाहिरी तौर पर, ये जिस्म है हमारा। अंदाम, अंदाम फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है जिस्म के आज़ा, यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी या मुख्तलिफ हिस्से। ये लफ्ज़ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों जैसे हाथ, पैर, आँखें वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। अंदाम ज़्यादातर जिस्म के अलग अलग आज़ा को ज़ाहिर करने के लिए बोला जाता है और ये फ़ारसी अदब में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ उर्दू अदब में कम ही इस्तेमाल होता है, फ़ारसी में ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब यही है कि पार्ट्स ऑफ बॉडी को अलग अलग जब बोलना हो तो वहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। उसके बाद है तन। तन भी फ़ारसी का एक लफ्ज़ है, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, ये फ़ारसी ज़बान से आया है। इसका मतलब है बदन। बदन को हम आगे भी देखेंगे। बदन या जिस्म, ये लफ्ज़ उर्दू शायरी और अदब में इंसान के जिस्मानी वजूद के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे बदन इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है इस्तिलाही मानी में। वो क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ख़ास तौर पर रूहानी या जज्बाती हवाले से तन के साथ अक्सर रूह का जिक्र मिलता है, यही ख़ास बात है। ख़ास तौर पर रूहानी या जज्बाती हवाले से तन के साथ अक्सर रूह का जिक्र होता है, जैसे तन मन, तन के साथ मन का इस्तेमाल हो। अब तन मन का इस्तेमाल होता है तो मन का मतलब क्या होता है? तन को अगर हम जिस्म कहेंगे तो मन को दिमाग कहना सही नहीं होगा। मन का मतलब रूह ही है। तो जैसे तन मन, जिससे जिस्म और रूह का मजमूई मफहूम निकलता है। तो हमने तन को भी जान लिया, वही मानी है, लगभग वही मानी है, लेकिन थोड़ा सा यही फ़र्क है कि हम जिस्म के साथ रूह का इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन तन के साथ मन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसलिए जिस्म और रूह दोनों को एक साथ जब इस्तेमाल किया जाता है तो तन मन का इस्तेमाल कर दिया जाता है। उसके बाद है बदन। बदन अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये भी जिस्मानी वजूद को ज़ाहिर करता है, लेकिन ये लफ्ज़ अक्सर किसी के जिस्मानी सेहत या उसके जिस्मानी ज़ाहिरी तसव्वुर को, ज़ाहिरी तअस्सुर को के हवाले से इस्तेमाल होता है। यानी जो जिस्म हम देख रहे हैं, जो ज़ाहिरी जिस्म है, उसी के लिए ख़ास तौर से बदन का इस्तेमाल होता है। उर्दू में बदन का मतलब अक्सर जिस्म से लिया जाता है, लेकिन ये आम तौर पर ज़्यादा शायराना अंदाज में इस्तेमाल होता है। बदन का मतलब जो ज़ाहिरी जिस्म है इंसान का, उसी से लिया जाता है। इसमें अंदरूनी जिस्म के जो अंदरूनी अज़ा हैं उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है।
جیسے جسم اگر کہیں کہیں گے تو مکمل جو میرا وجود ہے وہ جسم کہلائے گا، لیکن بدن میں عام طور پہ جو استعمال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے جو انسان کا ظاہری بدن ہے۔ اس کے بعد ہے جسد۔ جسد بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا استعمال عموماً اس وقت ہوتا ہے جب جسم میں زندگی نہ ہو، یعنی مردہ جسم کے لیے۔ تاہم اس کا استعمال زندہ جسم کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں جو میں نے کہا جسد، اس کا استعمال زندہ کے لیے کم کیا جاتا ہے، مردہ کے لیے زیادہ کیا جاتا ہے، لیکن زندوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جاتا الگ بات ہے۔ اب خلاصہ جان لیں اس کا۔ جسم عمومی معنوں میں بدن کو بیان کرتا ہے۔ اندام جسم کے اعضاء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تن فارسی شاعری میں جسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر روحانی مفہوم جہاں لینے ہوں۔ بدن عام طور پر جسم کو ظاہری یا صحت کے تناظر میں بیان کرتا ہے، اور جسد خاص طور پر مردہ جسم یا جسمانی فریم کو بیان کرتا ہے۔ یہ مطلب ہلکے پھلکے فرق رہے۔ ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔